एक ऐसा सिंबल जिसके पास एक, इससे पता चलता है कि हर कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आ गया एक और सी नई वीडियो लेकर, सिर्फ आपके लिए है वो क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 जो है वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्लास 9 में जो है वो है हमारा चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं। ओके, तो बेसिक्स जैसे मैंने पहले बताया कि नंबर सिस्टम हम लोगों ने जब पढ़ा तो उसमें पहले क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं था। लेकिन बेसिक से रिकॉल करके अगर पढ़े हम तो पिछला जो है कहीं कहीं काम आ सकता है। काम नहीं बोला मतलब काम नहीं पड़ता है, लेकिन काम थोड़ा थोड़ा आ सकता है कि हाँ बेसिक याद है तो ये मतलब 1+2 आता है तभी आप डिवाइड सीख पाओगे। ओके, सो पहले देखते हैं इसमें हमारा जो एक कंसेप्ट आता है वो आता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। फर्स्ट कांस्टेंट होता क्या है? ओके, एक ऐसा सिंबल जिसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो। एक ऐसा सिंबल जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसे हम चेंज ना कर सके। एक फिक्स्ड सिंबल which have न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, एक फिक्स सिंबल मान लो 2, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 3, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो गया। ये क्या हो गया हमारा? एग्जाम्पल हो गया। ये क्या हो गया? एग्जाम्पल। 2 3 4 -3 -2/4, ये सब क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया। -2/4, ये सब क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया। अब फिर आता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल हम किसे कहते हैं? अल्फाबेटिकल्स नंबर को, नंबर नहीं सॉरी लेटर्स को, अल्फाबेटिकल लेटर्स। ओके, अल्फाबेटिकल लेटर्स को ही हम लोग बोलते हैं। डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा है आपसे, ओके। अब पूछेगा भी तो आप खुद से भी लिख सकते हो। ओके, ये होता है वेरिएबल, जैसे कि x हो गया, a हो गया, y हो गया, z हो गया, q हो गया, p हो गया, t हो गया, s हो गया। ये सब क्या है? जितने भी अल्फाबेटिकल ये सब क्या हो गए? वेरिएबल, जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं। फिर इसमें एक और चीज कांस्टेंट क्या है? पाई भी हम कांस्टेंट ही है। पाई भी क्या है? कांस्टेंट ही है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद जो आता है हमारे पास, ये दोनों को कंबाइन करें अगर हम, फिर क्या बोलेंगे कि अगर ये दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमें एक आर्टिकल मिलता है, एक टॉपिक मिलता है, उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या नाम है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन of constant and variable with the help of मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकता है हमारा? 2x + y। चाहिए ये स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखो इसमें क्या बोल रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, पहले देखो कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, किसके द्वारा किया गया है? किसके हेल्प से? मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी कि पहले तो मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किया गया, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। फिर प्लस लगाया गया है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया क्योंकि इसमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी लगाया गया है। और फिर y लगा दिया गया है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बस खत्म।
यही 3 चीज थी जो आप लोग 8th में भी पढ़ के आए हो, 8th क्लास में भी पढ़ के आए होगे, यहाँ तक कि 7th में भी ये पढ़ा जाता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले कंसेप्ट में। हाँ, तो हमारा जो अगला कंसेप्ट है उसमें हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ेंगे? टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया, मान लो 2x + 3y + z। तो इसमें टर्म्स कितने हैं? इसमें टर्म्स क्या है? पहले टर्म्स होता क्या है ये जानो। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स जिसमें ये जो आपको एक ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, ये एक एक्सप्रेशन जो दिख रहा है, ये क्या है? एक टर्म है, एक टर्म है जिसमें हम लोग उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करके उस टर्म को बढ़ाते हैं। यानी कि एक टर्म हुआ ये, अगर इसमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जोड़ेंगे यानी कि एक प्लस या माइनस जोड़ेंगे तो 2 टर्म आ जाएगा। तो इससे ऐसे पता करने के लिए मान लो इसमें पूछ दिया हाउ मैनी, सॉरी गलत लिखा गया, हाउ मैनी टर्म्स, क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन इन दिस एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या है? 2x + 4z, दूसरा देख लो 3x² + 9x, सी देख लो 3x + 4x + 2y। ओके, इसमें कितने टर्म है पहले इसमें देखते हैं। तो इसमें 2 टर्म है, 1 2। इसमें कितने टर्म है? इसमें 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है। इसमें कितने टर्म है? 1 2 3। अगर इसमें आप लोग 3 टर्म लिख रहे हो तो आप लोग 1 नंबर के गधे हो। कैसे भाई? देखो ये अनलाइक टर्म नहीं है, ये लाइक टर्म है। तो पहले इसे जोड़ो भाई, इस दोनों को जोड़ो। 8th क्लास में ये तो समझ के आए हो ना, ये दोनों को जोड़ो ऐड करो। 7x, देखो यहाँ पर इसे प्लस करेंगे, 7x + 2y बनेगा, तब इसमें 2 टर्म निकल कर आएगा। ये दिख रहा होगा आप लोगों को शायद, यस दिख रहा है। ओके, ये आप लोगों को दिख रहा। ओके, अभी अगर आप ध्यान नहीं दोगे भाई, ये सिली मिस्टेक है, सिली मिस्टेक। ओके, सिली गलतियां होती रहती है छोटी मोटी। ये छोटी मोटी गलती से आपका 1 मार्क्स कट सकता है, हाफ मार्क्स कट सकता है। एमसीक्यू में मान लो ये आपको दे दिया 3x + 4x + 2y कितने टर्म है, तो आप 3 टर्म में टिक मार दोगे गलती से अगर देखा नहीं है तो। इसलिए सब वेरिएबल्स को भी अच्छे से देखो। अभी अगर मान लो ये एमसीक्यू दे ही देता आपको एग्जाम में, एक मार्क्स का एमसीक्यू आ जाता कि कितने टर्म्स है, उसमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, आप 3 टर्म में मार देते। ओके, इसलिए देखा करो। अब इसमें 2 टर्म हो गया। ओके, 2 टर्म हो गया। तो इसको फंसाने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि आपका दिमाग थोड़ा शार्प हो, खुले थोड़ा दिमाग। ओके, सो ये हो गया टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इससे बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो अगला कंसेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो इसमें 2 टाइप्स होते हैं। एक हम डिग्री के बेसिस पे बात करते हैं, एक टर्म्स के बेसिस पे बात करते हैं कि इसमें कितने टर्म्स है, उसमें कितना बोलते हैं। तो देखो पहले मैं बोल के समझा दे रहा हूँ, फिर मैं इसमें लिखवा दूंगा। फिर देखो पहला बेसिस आता है कि डिग्री के टर्म्स में। तो डिग्री के टर्म्स में, डिग्री के बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो उसमें पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, फिर हम देखते हैं टर्म्स के बेस में, तो उसमें आता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के बाद आपका नहीं आता, अगर ट्राइनोमियल तक आपका आता है। ओके, तो ये होता है हमारा। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे पहले हम देखेंगे। तो डिग्री के बेसिस पे पहला जो हमारा आता है वो आता है लीनियर
सर अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर मतलब होता है एक, पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ वन, पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ वन, यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री वन है। डिग्री मतलब क्या होता है भाई? डिग्री यहां पर लिख लो, यहां पर डिग्री मतलब होता है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री लिख लो भाई, ये आपको याद रखना है। ओके, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको याद रखना, ये कॉमन सेंस है। ओके, कंसेप्ट भी बोल सकते हो। जैसे मान लो इसमें एग्जांपल लेते हैं ए एक्स नहीं 2x प्लस वाई, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? वन है। हाईएस्ट पावर क्या है? वन है। सब में देखो वन वन है। ओके, हाईएस्ट पावर क्या है? वन है। तो डिग्री के बेसिस पे देख रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। और इसे हम देखो, अभी मान लो सिर्फ x के टर्म में लिखा है। ओके, मान लो x के टर्म में लिखा है, सिर्फ x के टर्म में, इन टर्म ऑफ x अगर मैं 2x लिखूं तो इसकी हाईएस्ट पावर x, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी 1 है। ओके, पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ 1। अब देखते हैं 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो यहाँ पर थोड़ा सा वाइब्रेशन टाइप का दिख रहा होगा क्योंकि हवा चल रहा है भाई, और पर्दा बहुत कस के हिल रहा है। ओके, तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ 2, यानी कि मान लो 2x स्क्वायर लिख दिया, 2x स्क्वायर प्लस x, ऐसे कुछ लिख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? 2x प्लस y, ये 5 लिख दिया मान लो, तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। फिर आता है हमारा 3 नंबर पे, 3 नंबर से ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 5। फिर 3 नंबर पे आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ 3, जैसे मान लो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, ऐसे कुछ आपको दे दिया, प्लस 5। ओके, इन टर्म ऑफ x 5x, ऐसे कुछ दे देगा, ऐसे 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 करके दिया हो रहेगा। ओके, तो ये जो मैंने लिखा ये रियल फॉर्म है, ये रियल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन। ये जो मतलब ये जो इक्वेशन बनता है ये पॉलिनोमियल, आप लीनियर इक्वेशन में पढ़ोगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक ये टर्म होती है, एक ये रियल इसकी जो फॉर्म रहती है ये ऐसे ही बनती है। ओके, तो ये ax क्यूब ऐसे कुछ बनता है, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस x प्लस 5। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये x के टर्म में सिर्फ लिया हम लोगों ने। फिर आता है हमारा क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ 4। ओके, पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ 4। तो यहां पर हमारा जो एग्जांपल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 3x4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ऐसे बन जाएगा। ओके, तो ये तो डिग्री के बेसिस में हम लोगों ने पढ़ा। अब चलते हैं टर्म की बेसिस में क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस में अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला टाइप जो हमारा आता है वो आता है हमारा मोनोमियल है। ये अब मोनोमियल क्या होता है? 8 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा है, फिर भी भूल गए हो? नहीं पता, बताता हूं। मोनो मतलब होता है 1, यानी कि पॉलिनोमियल having
वन टर्म। लाइक एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, 1 3 4x माइनस 6y, ये सब क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। फिर आता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई मतलब क्या होता है, 2। बाई मतलब क्या होता है, 2। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स। जैसे 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 कि जैसे कि जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5 और 3y प्लस 2, y प्लस 9, ये सब क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। लास्ट आता है इसमें ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। क्या 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 हो सकते हैं, 2x प्लस 4y प्लस z, 9y प्लस z प्लस a, हो गया। ओके, इन टर्म्स ऑफ, देखो अगर डिग्री के टर्म्स में देखा था तो डिग्री के बेसिस पे देखा था तो उसमें सिर्फ x के टर्म्स में देखा था, फिर y के सिर्फ y के टर्म्स में। ओके, मतलब एक ही वेरिएबल के टर्म्स में डिग्री के बेसिस में देखा था। ओके, लेकिन इसमें कोई भी टर्म्स में देख सकते हो, x या y या कुछ भी। ओके, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ओके, तो इसके बाद जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं जिसकी वेरिएबल की पावर 0 हो। जैसे मान लो 6 है, तो हम लोग 6 को 6x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो 6x की पावर 0 लिखेंगे तो x की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, तो 6 ही आएगा। सेम समझ में आ रहा, तो 6 को हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं, यानी कि x की पावर 0। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। 6 क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका एक टर्म हो और वो भी 0 हो, नॉन 0 हो, और उसका कोई भी पावर हो जाए, 1 0 की पावर x की पावर कुछ, ये 0 की पावर, लेकिन 0 की पावर 0 ये जानते हो डिफाइंड नहीं है। ओके, इसे नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। सो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट जिसका नाम है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से पहले हम ये पढ़ेंगे कि बेसिक क्लियर हो जाए, उसको ये अगर पढ़ लिया तो वो ज्यादा समझ में आएगा। सॉरी, सो इफ, देखो पहले डेफिनेशन से पहले ये समझो कि एक वैल्यू पॉलिनोमियल px दे दिया। देखो पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि x के टर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल लेते हैं तो उसे हम px लेते हैं, अगर z के टर्म में लेंगे तो उसे हम pz कहेंगे। तो pz नहीं, p की जगह हम लोग f भी लिख सकते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू अगर उसे रिप्रेजेंट करना है कि एक इसके टर्म में एक पॉलिनोमियल है तो उसे हम px fx fz, अगर z के टर्म में है तो कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे px मान लो एक जैसे ये है तो ये x के टर्म में, तो उसे हम px लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं, zx भी लिख सकते हैं, लेकिन ये x के टर्म में तो x यहाँ पर लिखना होगा, चाहे यहाँ कुछ भी लिखो। अगर z के टर्म में रहता है z 3z स्क्वायर, तो यहाँ पर z लिखते हैं। तो ये होता है ये px का मतलब समझ में आ गया। ओके, तो अब क्या इसमें बोल रहा था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px, यानी कि px एट x इक्वल टू a इज ऑब्टेन, यानी कि px मिला मुझे x इक्वल टू a रखने पे इन px एंड इट डिनोटेड बाय pa। देखो अगर मैं px देखूं तो मान लो ये, देखो px इज इक्वल टू, मान लो एक पॉलिनोमियल था x माइनस ए, तो x माइनस ए यानी कि मुझे x का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, हम लोग क्या करते हैं, x माइनस ए को 0 के बराबर कर देते हैं, तो x की वैल्यू a आ जाती है। x की वैल्यू a आ जाती है, तो a से अगर पुट करेंगे तो एक x की जगह अगर a पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, pa आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, px का वैल्यू हो जाएगा। तो उसी की तरह अगर मैं px की जगह p2 पुट करूं, x की जगह p2 निकालूं, तो देखो x की जगह a रख दिया था हम लोगों ने, तो अब p2 दिया है, तो p2 इसमें अगर पुट करें तो p2 क्या हो जाएगा, तो x की जगह सब जगह 2 रख देंगे, तो 3 इंटू x की जगह 2 के स्क्वायर, 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 दूनी 4 तिया 12 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2, तो और 8 आ जाएगा आंसर। यानी कि जो P2 है वो कितना आ गया, 8 आ गया।
तो ये हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो अब मान लो एक px दिया, एक पॉलिनोमियल दिया है x से टर्म में, ओके, एक p ऑफ x, इसे कैसे पढ़ते हैं, p ऑफ x पढ़ते हैं, ये बताना भूल गया था, सॉरी। सो मान लो एक px दिया है, मान लो एक px दिया है, उसका अगर वैल्यू a रखने पे 0 आ रहा है तो वो a क्या हो जाएगा, वो a क्या हो जाएगा, px का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। a का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, या a का जीरो भी बोलते हैं, a का px का जीरो हो जाएगा, a क्या px का जीरो हो जाएगा। मान लो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक px दिया है, मान लो एक px दिया है 2x प्लस 2x माइनस 5, तो इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करेंगे, मुझे x का वैल्यू चाहिए कि उसमें पुट करूं तो 0 आ जाए। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे 0 के बराबर कर देते हैं, क्योंकि 0 चाहिए ना, तो 0 के बराबर कर देते हैं, और x इधर 5 चल जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। यानी कि अगर x के जगह पे ये रखें तो मुझे 0 निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। तो अब पुट करते हैं यहाँ पर x, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर p5/2, ओके, तो 2 इंटू 5/2 माइनस 5, 2 से 2 गया माइनस 5, यानी कि 0। यानी कि ये जो p5/2 था ये क्या है, x का 0 है, यानी कि y/2 इज 0 ऑफ px सॉरी, यानी कि 5/2 क्या होगा, अगर हम मुझे px में अगर मैं 5/2 पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा। तो ये 5/2 इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ px। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप ये अच्छे से समझोगे, देखो अगर आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से समझे तो ये समझ में आएगा, ये समझे तो रिमाइंडर थ्योरम समझ में आएगा, रिमाइंडर थ्योरम समझ गए तो फैक्टर थ्योरम समझ में आएगा, फैक्टर थ्योरम समझ गए तो फैक्टराइजेशन समझ में आ जाएगी, और फैक्टराइजेशन समझ में आ गई तो पूरी पॉलिनोमियल खत्म। बस इससे पता चलता है कि हर कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले कंसेप्ट में। अगला कंसेप्ट वो रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, देखो मान लो एक px दिया आपको, मान लो एक px दिया x प्लस a, ये जो x प्लस a है, इसे अगर मुझे एक px को अगर मैं x प्लस a से डिवाइड करूंगा तभी मुझे रिमाइंडर मिलेगा। तो ऐसे अगर मैं रिमाइंडर निकालूं तो रिमाइंडर निकालने के लिए मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू, मान लो यहां माइनस रख दिया मैंने, तो a इज इक्वल टू x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू x हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो a इज इक्वल टू x हो जाएगा, तो ये जो a है ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। देखो तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, a, तो अब मैं pa निकालूं तो pa क्या हो जाएगा, 0। तो ये a जो था ये क्या हो गया, यही तो रिमाइंडर है, यही तो रिमाइंडर हो गया। अगर x की वैल्यू निकाल के मैं इसमें पुट कर दूं तो यही तो रिमाइंडर हो गया। ओके, वैसे तो आपको दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा कि ये है, उससे डिवाइड करो, तो उसकी वैल्यू उसमें पुट करनी पड़ेगी। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, इसे मिटा के एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि एग्जांपल लेता हूं कि px एक है पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x, ओके, और एक gx दिया है 2x माइनस 1, ओके। तो इससे डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो। तो अब डिवाइड नहीं करना है तो इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू इसमें जिससे डिवाइड करना है उससे x का वैल्यू निकालो। ओके, जिससे डिवाइड करना है तो gx से डिवाइड करना है तो उससे x का वैल्यू निकालेंगे, तो उससे x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 से इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस उधर जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। x अब यहाँ पर पुट कर देंगे, तो अब हाफ पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू हाफ का स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस 5 इंटू 1/2, सो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 प्लस 5/2। ओके, तो इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13/4। ओके, कितना हो जाएगा, 13/4। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये जो gx था ये gx क्या है,
इसका रिमाइंडर है, नहीं सॉरी, ये जो 13/4 निकला ये क्या निकल गया, इसका रिमाइंडर निकल गया। सॉरी ये जो इसका ये मतलब P 13/4 था, ये क्या निकल गया, इसका रिमाइंडर निकल गया, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करोगे तो आपका रिवीजन होगा और अच्छे से आप समझ पाओगे। ओके हाँ, तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम। चलिए पढ़ते हैं, या तो मैं यहीं पर समझा देता हूँ, इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगा पढ़ने में, तो चलिए पढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है वो है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम समझने के लिए देखो, मान लो एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक px दे दिया हमें, मान लो 2x - 4 और एक gx दिया है x - 2। तो प्रूफ मतलब बताना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर निकालने के लिए अगर ये क्या है, इससे डिवाइड करना, मुझे इससे डिवाइड करना है, तो इससे डिवाइड करने के लिए इसका क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम निकालेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोगों ने क्या समझा कि x का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना है। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x - 2 = 0 करते हैं, तो x = 2 आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें इससे पुट करूँ तो px / gx हो जाएगा। ओके, तो ये अगर मैं इससे सॉरी, तो इसमें पुट करूंगा तो 2x p 2 पुट कर रहे हैं। ओके, तो 2 × 2 - 4, तो px p2 क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर p2 0 आया तो ये क्या हो गया, gx क्या हो गया, फैक्टर हो गया, gx इज फैक्टर ऑफ px। यही था बस, और कुछ नहीं था। अगर gx का वैल्यू से अगर px 0 आया, अगर gx उससे डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 आया, तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। देखो, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, अगर उससे डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 आया या ये मेथड से 0 आया, तो वो क्या हो जाएगा, gx जिससे डिवाइड किया है, वो जिसको डिवाइड 24 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 क्या हो गया, उसका फैक्टर हो गया। 8 क्या हो गया, यानी ऐसे ही gx को अगर px को अगर gx से डिवाइड करेंगे तो gx उसका फैक्टर हो गया। ओके, तो यहां तक तो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ पॉलिनोमियल का। अब तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।